नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। वक्त कुछ चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दिया विधायकों को टास्क, अपनी विधानसभा के विकास कार्यों के लिए बनाए 10-10 प्रस्ताव। नहीं रहे वरिष्ठ भाजपा नेता केदार सिंह पूनिया, सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख। कोटद्वार नगर निगम में घोटाले को लेकर नगर आयुक्त ने दर्ज कराया मुकदमा, आयुक्त के एक्शन से निगम में बढ़ी हलचल। भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने की सरकार के कामकाज की तारीफ, हल्द्वानी में बोले सीएम धामी कर रहे हैं शानदार काम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को लेकर एक नया प्रयोग शुरू किया है। उन्होंने सभी 70 विधायकों को एक टास्क देते हुए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से 10-10 प्रस्ताव भेजने को कहा है। उनका कहना है कि इन प्रस्तावों के आधार पर ही उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर वहां के समग्र विकास के लिए 10-10 प्रस्ताव तैयार करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधायकों में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे केदार सिंह पूनिया का निधन हो गया है। 92 वर्षीय केदार सिंह पूनिया ने आज देहरादून में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, भूषण समेत तमाम नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित स्टेशन बाजार इलाके में एक पुराना 2 मंजिला भवन अचानक से भरभराकर गिर गया। उस समय भवन के आसपास कोई नहीं था, अन्यथा गंभीर हादसा हो सकता था। भवन में नेपाली नागरिक किराए में रहते थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे राजस्व उप निरीक्षक राकेश पगड़िया ने मौका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि उक्त भवन नजूल भूमि में बना है, जिस कारण भवन स्वामी को सरकार की ओर से आपदा में दिया जाने वाला मुआवजा नहीं मिलेगा। इस घटना के बाद लोहाघाट में एक बार फिर से नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग उठने लगी है। व्यापार मंडल लोहाघाट के कोषाध्यक्ष सतीश मुरारी ने कहा कि अगर नगर की भूमि फ्री होल्ड होती तो भवन स्वामी को क्षति का मुआवजा मिल जाता। ये बारिश हुई थी, बारिश की वजह से गिरा है मकान। कल तो प्रशासन को अभी सूचना नहीं दी है, अभी देने वाले हैं, सूचना दे रहे हैं ना। लगभग इतने 4-5 लाख। कोटद्वार नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी ने कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा नगर निगम में कार्यरत वरिष्ठ सहायक पंकज रावत और महिला ठेकेदार सुमित्रा देवी पर दर्ज कराया गया। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी कोटद्वार नगर निगम में हुए विभिन्न घोटालों की जांच स्वयं कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें भ्रष्टाचार की जानकारी मिली। नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी के इस कदम के बाद नगर निगम में खासी हलचल मची हुई है। निगम में 23 लाख रुपए का कुछ फर्जी भुगतान सा हुआ, अभी जांच में पाया गया, जिसकी एक तहरीर हमने कल शाम पुलिस को दी है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारे पुलिस वाले जो भी विवेचक होंगे वो डिटेल से विवेचना करेंगे। ये मामला है कब का सर? ये मामला करीबन 2 साल पुराना है। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है। जंगली जानवरों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर डोईवाला क्षेत्र के किसानों ने तहसील और लच्छीवाला रेंज कार्यालय में प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि 2 साल से अधिक का समय बीतने के बावजूद उन्हें जंगली जानवरों से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिस कारण किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने चेतावनी दी, दिवाली से पहले उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दिवाली से पहले किसानों को मुआवजा का भुगतान कर दिया जाएगा। पिछली दिवाली निकल चुकी थी, 21/9 से जो मुआवजा बकाया बचा हुआ किसानों का जो है, रेंजर साहब से ही बात हुई है, कह रहे इस दिवाली से पहले मैं जो मुआवजा दे दूंगा, कह रहे उन्होंने वादा किया है हमारे से, नहीं तो अगर नहीं मिला तो दिवाली से पहले यहाँ धरना प्रदर्शन होगा। और जहाँ तक इनकी सुरक्षा का सवाल है जंगली जानवरों से, शेरगढ़ की बात है, अगर शेरगढ़ में बात करते हैं कि भाई जंगली जानवर, वो कहते हैं बड़कोट की रेंज पड़ती है, दूसरा लच्छी वाले की पड़ती है। इनकी सीमाएं तय नहीं कर पा रहे फॉरेस्ट विभाग की कि कौन सा जो क्षेत्र है किस रेंज में पड़ता है। अभी तक यही नहीं तय कर पा रहे, सीमाएं तय कर पाई ढंग से इन्होंने। तो और मुआवजे की बात है, मुआवजे की बात हमारी हो चुकी है और
किसान परेशान है। धान की फसल वैसे बीमारी से उजड़ गया, कुछ जंगली सूरों ने उजाड़ दिया, कुछ किसानों अपने खेत जो है जोत दिए हैं। इस हालत में किसान का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। के बैनर चले, आज यहाँ पर हमने तहसील में भी प्रदर्शन करा, उसके बाद वन विभाग अच्छी वाले हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमें रेंजर साहब से हमारा अध्यक्ष जी की बात हुई है, उन्होंने कहा कि भाई दिवाली से पहले हम पूरा भुगतान कर देंगे किसानों को, जो भी हाथी का मुआवजा है उसके तहत हम लोगों ने इन्हें ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग है जितना भी किसानों के, हमारे शिमलास ग्रांट में ही मात्र 16 किसान ऐसे हैं और जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। सन 2021 के बाद इन्होंने मुआवजा नहीं दिया, 2 साल होने को हैं, किसान परेशान हैं। दोबारा से भी किसानों की खेती में गन्ने की खेती नष्ट कर दी है, ना ही ये देखी करते हैं, ना ही रात को उन्हें गश्त कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अगर उनकी गश्त बढ़ाई जाए और किसानों को समय पर उचित मुआवजा दिया जाए। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट क्षेत्र में 13 दिन पहले यमुना नदी में बह गए युवक सुमन राणा का शव बनीगाड़ के पास मिला है। एसडीआरएफ और स्थानीय युवाओं ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। 22 वर्षीय सुमन राणा की 13 दिन से लगातार खोजबीन की जा रही थी। कल देर शाम नदी में एक शव तैरता दिखा, जिसके बाद 2 स्थानीय युवकों जसराम और राजकुमार ने अपनी जान जोखिम में डालकर एसडीआरएफ के साथ शव को बाहर निकाला। कांग्रेस नेता रमेश इदवान ने मृतक के परिजनों को 25 लाख मुआवजा आपदा कोष से देने की मांग की है। साथ ही दोनों स्थानीय युवाओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में संचालित हो रहे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। विद्यालय में सभी विषय में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, योगा, पत्रकारिता, बीबीए, एमबीए तथा पीजी डिप्लोमा आदि कक्षाओं में प्रवेश लिया जा सकता है। प्राचार्य डॉक्टर एके जोशी और समन्वयक डॉक्टर नाजीश खान ने बताया कि द्वाराहाट तथा उससे आसपास के क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बहुत ही सराहनीय अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ 650 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जी, ये हम द्वाराहाट पीजी कॉलेज से, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वाराहाट में ओपन यूनिवर्सिटी का अध्ययन केंद्र है, जिसमें लगभग 650 बच्चे हैं और इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम के लगभग सभी विषयों में एडमिशन्स चालू हैं। इसके अलावा एमए और एमएससी भी सभी विषयों में हैं। इसके अलावा एमए डिप्लोमा इन योगा, एमएसडब्ल्यू, बीबीए, एमबीए, इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, संचालित हैं यहाँ से। तो आवेदन जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होता है। 31 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है उसकी, और साल में 2 बार एडमिशन प्रक्रिया होती है, समर सेशन और विंटर सेशन के लिए। तो वर्तमान में अभी समर सेशन के एडमिशन्स चल रहे हैं और 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो मेरी ये अपील है बच्चों से, जो भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो एडमिशन्स ऑनलाइन ले लें 31 अक्टूबर से पहले। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने आज हल्द्वानी में पार्टी के संभाग कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार के द्वारा जो भी वादे किए गए हैं उन पर सरकार लगातार कार्य कर रही है और उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में मिली जीत इस बात का प्रमाण है कि जनता भाजपा सरकार के कामकाज से खुश है। संगठन और सरकार दोनों का फोकस उत्तराखंड के हर स्तर के डेवलपमेंट पे है, हर स्तर के विकास पे है। जहां एक और धामी जी के युवा नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और साथ ही साथ हमने कहा कि इस प्रदेश के अंदर, ये देश का पहला प्रदेश बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो समिति गठित की गई है, उससे पूरे प्रदेश के लोगों की राय ली जा रही है। भू कानून को लेकर के सरकार जो है समिति बना करके आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ जो स्टेट का डेवलपमेंट है, चाहे सड़कों के लिए है, पानी के लिए है, बिजली के लिए है, उसके लिए पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगों को साथ लेकर मुख्यमंत्री जी नित्य उसकी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। और इस क्रम पे वो
पूरे जनपदों का दौरा, रात्रि प्रवास, लोगों से मिलना, और इन सब बातों को लेकर आज जो सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि अभी जो इस राज्य के अंदर पंचायत राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ, उस चुनाव में हरिद्वार की जनता ने एक तरफा एक ऐतिहासिक विजय पुष्कर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भाजपा को दिलाई है। वो एक ऐतिहासिक विजय है और इससे ये प्रमाणिकता हो गई है कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को उत्तराखंड की जनता ने अपने सर आंखों पर रखा है और साथ ही साथ पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और विपक्ष की आज वह बोलती एक तरह से बंद है, ये मैं कह सकता हूं। चमोली जिले के नारायणबगड़ में आगामी 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाले बृहद बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता, साक्षरता एवं चिकित्सा शिविर के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये शिविर राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीनियर जज सिमरनजीत कौर, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी, नायब तहसीलदार दिगंबर सिंह नेगी, सहायक खंड विकास अधिकारी जाकिर हुसैन तथा प्रधानाचार्य बीएस नेगी आदि ने शिविर की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर ने कहा कि आम लोगों को कानूनी एवं सरकारी स्तर पर मिलने वाले लाभों की जानकारियां होनी चाहिए। इसके लिए विधिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जी, हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले तो नारायणबगड़ जाकर वहाँ पर देखा है कि कहाँ पर हम पहले हमने जगह ढूंढी तो नारायणबगड़ का जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसका प्रांगण काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर हमारे समस्त विभाग जो है अपने स्टॉल्स लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने उनके जो प्रधानाचार्य थे उसके साथ पहले पत्राचार कर लिया था। वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं प्लस जो नायब तहसीलदार हैं और वहाँ के अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी और सबने आश्वासन दिया है कि वो इस जो बहुउद्देशीय शिविर है उसको सफल बनाने में पूर्णतः हमारा सहयोग करेंगे। तो हम लोगों ने जो हमारे यहाँ के PLVs हैं उनको भी प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित कर दिया है, जिसके लिए वो अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आगामी 18 तारीख को ये बहुउद्देशीय शिविर नारायणबगड़ के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। छात्र छात्राओं की प्रतिभा निखारने के लिए लोहाघाट स्थित डाइट में 2 दिवसीय कला एवं संगीत प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत जितेंद्र सक्सेना ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम छात्र छात्राओं व शिक्षकों की प्रतिभा को निखारने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश खेतवाल तथा संचालन कमल गैतोड़ी ने किया। ये प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी, जिसमें प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी देहरादून में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। संगीत कला प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन विगत 2 वर्षों में SCERT के सौजन्य से इस उद्देश्य के संग किया जाता है कि विषय अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य विषयों के अध्यापक जिनमें की कला और संगीत की प्रतिभा है, वो आगे आ करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। और इस वर्ष संगीत और कला सम्मान के अंतर्गत बच्चों को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें ब्लॉक स्तर पे और जनपद स्तर पे, राज्य स्तर पे प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। जनपद स्तर से जो प्रथम विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभागी शिक्षक और बच्चे निकलेंगे, वो नवंबर माह में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। सिर्फ अकादमिक के शैक्षणिक गतिविधियों के संग संग खेलकूद, कला, संगीत इनकी भी सर्वांगीण विकास में बच्चों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कला और संगीत ईश्वर की देन है, सब बच्चों में नहीं होती है। जिन बच्चों में होती है वो उसको निखारते हुए इसको अपने रोजगार से भी जोड़ सकते हैं। अगर कला में और संगीत में व्यवसाय के रूप में भी उसको अपना सकते हैं बच्चे, तो इस तरह से बच्चों में जो प्रतिभा है कला की और संगीत की, उसके माध्यम से वो अपना तनाव का भी प्रबंधन कर सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में, और भविष्य में वो रोजगार के
रूप में भी इसको अपनाते हुए अपना सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।